वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बुक की समरी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जस्ट बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं ऐसी और अच्छी और मोटिवेशनल बुक की समरी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक किताब लेके आया हूँ, जो किताब आपको ध्यान के बारे में हाल ही में हुए वैज्ञानिक शोधों से बताती है कि कैसे ये प्राचीन कला आपके शरीर और आपके मन को असर डालती है। इसके अलावा ये किताब ये भी बताती है कि ध्यान से कैसे आप अपने जीवन के तनाव से लड़ सकते हैं। द बुक नेम इज़ 10% हैप्पियर। दोस्तों, अगर मैं इस लेखक के बारे में बताऊं तो डैन हैरिस को पत्रकारिता के लिए कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। वह नाइट लाइन और एबीसी समाचार जैसे कई अमेरिकी टेलीविज़न कार्यक्रमों के एंकर हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान और इराक युद्धों के साथ साथ दुनिया भर से रिपोर्टिंग की है। ये सबक जो किताब से मिलेगा वो किन किन लोगों के लिए है। एक तो वो, जैसे अगर आपको ध्यान के बारे में कोई उलझन है या आप ये जानना चाहते हो कि ये कैसे काम करता है। सेकंड वो, अगर आप जीवन से संतुष्ट हो तो लेकिन खुशी और चाहते हो। थर्ड वो, अगर आप तनाव से जूझ रहे हो और उससे आज़ादी चाहते हो। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इस बुक में आपके लिए क्या है। क्या आपने कभी क्रोध में अपना आपा खोया है? क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया है जिससे आपको बाद में पछतावा हुआ हो? या कभी आपने अपने अच्छे दिन को बर्बाद कर दिया है क्योंकि आप नाराज़ हो गए थे? क्या आप अपनी भावनाओं को काबू करना चाहते हैं? अगर ऊपर के सभी सवालों का जवाब हाँ है तो बधाई हो। ये सबक पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। ये सबक आपको सिखाएंगे कि ध्यान से अपनी भावनाओं को कैसे काबू किया जाता है। ध्यान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से खुद को फिट रखने का एक पुराना तरीका है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर है क्या। दोस्तों, इस बुक का पहला पॉइंट है, आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है। हम अक्सर अपने जीवन में शब्द अहम यानी ईगो को सुनते हैं। हम सभी ने यह अपने रोज़ जीवन में एक या दो बार सुना है। जैसे आपके पति आपसे कहते होंगे कि आप अहंकारी हैं और आप सोचते हैं कि आपका मित्र अधिकारी है। लेकिन असल में ईगो क्या है? आइए देखें कि हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में ईगो को कैसे देखते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ईगो गर्व का स्रोत है, जबकि दूसरों को लगता है कि यह आत्म प्रेम या स्वार्थ है। लोग सोचते हैं कि यह खुद की सेवा करना और दूसरों के बारे में परवाह न करने की आदत है और वे इसे एक कमी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर ईगो हमारी नैतिकता और इच्छाओं के बीच की एक कड़ी है, लेकिन ईगो की यह परिभाषा अभी भी दिल से दूर है। हम इसे गर्व या आत्म प्रेम कह सकते हैं, लेकिन हम यह नहीं बता सकते कि हमारे दिमाग के साथ क्या होता है जब हम अपने काबू में नहीं होते। जैसे हम भूखे नहीं होते हैं फिर भी फ्रिज खोलते हैं। आपका ईगो आपके अंदर की आवाज़ है। यह वो है जो आपके कार्यों पर पूरे दिन नज़र रखता है और आपको बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह आपका विचार नहीं है, लेकिन यह आपके विचारों को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आप अधिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन एक आवाज़ कहती है मैं बहुत थका हुआ हूँ। यह आवाज़ ईगो है। आप जो भी करते हैं उसके लिए ईगो जिम्मेदार है। आप अपने ईगो को काबू करने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकते हैं और ऐसा करके आप अपने जीवन को खुश और स्वस्थ बना सकते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट इज़ ईगो एक अनंत भूख है। यह कभी भी मिट नहीं सकती। आपके ईगो को हमेशा कुछ चाहिए। यह कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं होगा। जब ईगो को हम किसी नई चीज़ से संतुष्ट करते हैं तो इसे फिर से एक और नई चीज़ की ख्वाहिश होने लगती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नई कार या गैजेट हैं। आपको हमेशा एक नया चाहिए होगा, भले ही आपके दुनिया के सबसे अच्छे शेफ द्वारा तैयार किया गया सबसे अच्छा खाना खाया हो। आप हमेशा कुछ अधिक स्वादिष्ट खाना चाहेंगे। सरल शब्दों में, ईगो वह चीज़ है जो आपको कभी संतुष्ट नहीं होने देगा। ईगो वर्तमान में छोड़कर भविष्य के बारे में चिंता करता है और पुरानी बातों के बारे में सोचता है। इस प्रकार यह आपको वर्तमान में पूरी तरह से नहीं रहने देता। पुरानी यादों में रहने से ईगो को प्यार है। यह एक ऐसी चीज़ है जो आपके पुराने घाव को हरा कर देती है।
आपका ईगो दूसरों की संपत्ति और सामाजिक स्थिति की तुलना आपके संपत्ति और सामाजिक स्थिति से करता है। भले ही आप बहुत धनी और स्मार्ट क्यों ना हो, आपका ईगो आपसे ज़्यादा बेहतर किसी को खोज लेगा। आपका ईगो आपको अधिक बेहतर बनने के लिए उकसाएगा, लेकिन और बेहतर होने के बाद क्या आप संतुष्ट होंगे? नहीं, ईगो पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता। जैसा कि हम देखते हैं कि सबसे अमीर, प्रसिद्ध और भाग्यशाली लोग आत्महत्या कर लेते हैं। वे ड्रग्स के आदी हो जाते हैं और वे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ईगो उन्हें अधिक बेहतर बनने के लिए धक्का देता रहता है। जब वे ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो वे आत्महत्या करते हैं और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। अगले सबक में हम देखेंगे कि आप कैसे अपने ईगो को शांत करने और अपने जीवन को सुधारने के लिए आप मेडिटेशन यानी ध्यान का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज हम अपने ईगो को अपने और दूसरे के प्रति दयालु होकर नियंत्रित कर सकते हैं। ज्ञान हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं का जवाब गुस्से की बजाय शांति से देने की कला को सिखाता है। ध्यान हमें हमारे दयालुता और जिम्मेदारियों को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार यह हमें वर्तमान में रहने और तनाव देने वालों को अनदेखा करने में मदद करता है। जैसे कि एक दिन एक दोस्त ने लेखक को कहा कि वह कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने इनका सही तरीके से जवाब दिया। वे नाराज नहीं हुए। उन्होंने अपने बॉस से पूछा कि वह अपने काम को कैसे सुधार सकते हैं। ध्यान और दयालुता हमारे दिमाग पर असर डालती है। हार्वर्ड में एक अध्ययन ने पाया गया है कि जिन लोगों ने 8 हफ्तों तक ध्यान का अभ्यास किया, उनके दिमाग से कुछ हिस्सों में से एक मोटी सफ़ेद सी चीज़ें पाई गईं। दिमाग का ये भाग खुद के बारे में चेतना या दयालुता से संबंधित था। इसके अलावा ध्यान से तनाव से जुड़े दिमाग के हिस्सों को सिकोड़ दिया। एक और अध्ययन में पाया गया है कि जो लोग ध्यान करते थे वे दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते थे और अधिक हंसते थे। इस तरह हम अपने और दूसरों के लिए दयालुता का उपयोग कर सकते हैं। दलाई लामा के शब्दों में, एक बुद्धिमान स्वार्थी बने, एक बेवकूफ़ स्वार्थी नहीं। हमें अपने और दूसरों के प्रति दयालुता के व्यवहार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने प्रति करुणा में सुधार करने में हम अपनी गलतियों को देखने में, इन्हें मानने में और ख़ुद को माफ़ करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यह हमें धूम्रपान छोड़ने और स्वस्थ भोजन खाना शुरू करने में मदद कर सकता है। इसी तरह दूसरों के प्रति करुणा में सुधार करना हमें एक बेहतर व्यक्ति बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अपने ईगो को काबू करते समय अपने आप को बहुत ज़्यादा मत दबाइए। अपनी ज़रूरतों को मत भूलिए। अपने ईगो को काबू करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी खुद की ज़रूरतों के बारे में भूल जाएं। जैसे कि महेंद्रा नामक एक भारतीय शिक्षक ने जो ध्यान करना सिखाते थे, उन्होंने अपने छात्रों को सलाह दी कि वे झगड़ा ना करें। उन्होंने चीज़ों को सरल रखने के लिए कहा। एक दिन एक छात्र ने उनको बाजार में देखा। वह मूंगफली के एक बैग की कीमत के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब छात्र ने उनको झगड़ा नहीं करने की याद दिलाई तो उन्होंने कहा, मैंने आपको मूर्ख या गूंगा होने के लिए नहीं कहा था। जॉन कवार्ड, जिनके मुताबिक अपने आप को संतुष्ट करने से आपका मन साफ हो सकता है, यह नए विचारों के लिए कुछ जगह बना सकता है। 10 दिन ध्यान करने के बाद लेखक के मन को शांति मिली। उनको अद्भुत विचार आने लगे और उन्होंने अपनी नोटबुक उन विचारों से भर दी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वह अपने काम को और अच्छे से कर पा रहे हैं जब उनका मन शांत था। उन्होंने पाया कि सफलता के लिए तनाव और कंपटीशन की ज़रूरत नहीं। एक शांत मन अकेले सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान आपको परिस्थिति को संभालने के लायक बना सकता है। इस सबक में हम 2 सवालों पर चर्चा करेंगे एंड दीज आर, ध्यान वास्तव में क्या है, सेकेंड इज, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए। आइए पहले सवाल पर गौर करते हैं। ध्यान का मतलब है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। ध्यान के समय हम सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं। हमारा मन इस दौरान यहाँ वहाँ भटकेगा। हमें वापस अपना ध्यान इस पर लगाना है। ध्यान एक बहुत आसान तरीका है। अब आइए दूसरे सवालों पर ध्यान दें। ध्यान हमें बिना कुछ फैसले किए चीज़ों को देखने में मदद करता है। जैसे कि आपके नाक में खुजली हो सकती है या पैरों में दर्द हो सकता है। आपको बस बिना कुछ किए इस पर ध्यान लगाना है। अंत में आप पाएंगे कि आप और कठिन परिस्थितियों को संभालने के लायक हो गए हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को संभालने के लायक हो जाएंगे। ध्यान के 1 महीने के बाद लेखक ने अपने जीवन में परिवर्तनों देखना शुरू किया। वह अधिक दयालु बन गया। उनकी चिंता कम हो गई
उन्होंने काम पर गपशप करना कम कर दिया और अधिक दयालु बन गए। इस तरह ध्यान आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज ध्यान सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, यह आपके शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हालांकि समय के साथ हमारे हालात बदल गए हैं, पर तनाव का जो असर हमारे शरीर पर होता है वह नहीं बदलता। लगातार तनाव में रहने से हमारे खून में नुकसानदेह केमिकल्स पैदा होने लगते हैं। ध्यान हमारे शरीर में नुकसानदेह केमिकल्स की मात्रा को कम करता है। यह हमारे रक्तचाप को कम करता है। इस प्रकार यह हमें हृदय रोग से छुटकारा पाने में मदद करता है। ध्यान धैर्य को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने नौकरी के जाने के लिए देर हो गए हो और आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हों, तब आप गुस्सा हो जाते हैं। ध्यान ऐसे मामले में आपके धैर्य को बढ़ाने के लिए आपकी मदद करता है। ध्यान तनाव, नशे की लत और धूम्रपान से लड़ने में आपकी सहायता करता है। और आखिर में ध्यान दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीज़ आपके दिमाग का उपयोग करने में आपकी मदद करता है। अपने दिमाग का उपयोग करके आप अपनी भावनाओं को काबू कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक बार में ही अपने गलत विचारों और आदतों से छुटकारा पाने में आपकी सहायता नहीं कर सकता। हालांकि यह आपको उन्हें काबू करने में मदद कर सकता है। अगला और अंतिम पार्ट आपको सिखाता है कि यह कैसे करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज, ध्यान सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, तो आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए। तारा ब्रैंच एक मनोचिकित्सक और एक बौद्ध शिक्षिका हैं। वह सलाह देती हैं कि आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार कर लेना चाहिए। आप उन्हें स्वीकार करें। नकारात्मक भावनाएं समुद्र की तरह हैं। आपको उनमें डूबना नहीं है, बल्कि उनको पार करके निकलना है। इस तरह आप उनकी ताकत को कम कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू करने के कई तरीके हैं। तारा ब्रैंच के अनुसार अपनी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के 4 चरण हैं। फर्स्ट इज, अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें। सेकंड, अपने आप में मौजूद रहने दें। थर्ड, इससे हो रहे नुकसान को पहचानें। फोर्थ और आखिर में इससे छुटकारा पाएं। लेखक ने इन कदमों का इस्तेमाल तब किया जब वे अपने प्रमोशन के बारे में चिंतित थे। सबसे पहले उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वे चिंतित हैं। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि चिंतित होना ठीक है। फिर उन्होंने पाया कि यह उनको दुखी कर रहा था। आखिर में उन्होंने यह सोचकर खुद को उनसे छुटकारा दिलाया कि वे अपनी चिंताएं से बड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से कोई भी अपनी भावनाओं पर विजय हासिल कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। ध्यान आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। दोस्तों, अगर मैं इसका कंक्लूजन आपको बताऊं, तो आधुनिक जीवन में हमें बहुत तनाव दिया है। इस तनाव का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। ध्यान तनाव से छुटकारा पाने में आपकी सहायता कर सकता है। यह आपको संतुष्ट जीवन जीने में मदद कर सकता है। इसके लिए क्या करें, तो मैं आपको बताता हूँ। मेटा मेडिटेशन के माध्यम से अपनी दयालुता बढ़ाएं। अपने दिमाग में आप साफ चित्र बनाएं और दिए गए मंत्र दोहराएं कि आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें। फिर इस मंत्र को दोहराएं। इस बार एक प्रिय मित्र का ध्यान करके अंत में सभी जीवित प्राणियों की कल्पना करें और इसे एक बार और दोहराएं। तो दोस्तों, आज मुझे आप बताना इस बुक की समरी आपको कैसी लगी एंड आप इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या नहीं, और करेंगे तो कब से करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट मी, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।